सजना वे। यार मैंने शादी की है, कोई गुनाह तो नहीं किया। मेरी मजबूरी में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, और अब जिसको मौका मिल रहा है, जब मौका मिल रहा है, मुझे लान तान कर रहा है। मुझे तुम्हारी दूसरी शादी पे कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम कम से कम मुझसे बात तो करते। और अगर तुम मुझसे पूछते तो मैं तुम्हारे लिए कोई ऐसी खानदानी और पढ़ी लिखी खातून तलाश करता जो तुम्हारे लिए सूटेबल होती, लेकिन तुमने तो हद ही कर दिया। अफान प्लीज। मुझे बहुत अफसोस हुआ है अबरार, आई एम सॉरी। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, हर बात में तुम्हारा साथ दिया है। अगर तुम यहां मुझसे शेयर कर लेते तो मैं कभी भी तुम्हें इस औरत से शादी का मशवरा न देता। एक मुलाकात हुई है मेरी इससे, लेकिन बाज दफा किसी के खानदान और हसब नसब को जान लेने के लिए एक नजर काफी होती है। मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। अमतुल भाभी की बातें सुन के तो मुझे उनके खानदानी होने पे भी शक होने लगा। आज तुम्हें अमतुल के खानदानी होने पर शक हो रहा है ना, कल तुम अपने दोस्त की सिंसियरिटी पे भी शक करना। हालात बदल जाने से रिश्ते नहीं बदलते, नजरियात बदल जाने से रिश्तों में दरारें पड़ जाती हैं। क्या मतलब है? कौन से रिश्ते में दरार पड़ गई? मुझसे मुनाफत नहीं होती। मैं कभी तुम्हारी इस बीवी को वो हैसियत नहीं दे सकता जो शगुफ्ता भाभी की थी मेरी नजरों में। लेकिन मैंने उसको कभी भी शगुफ्ता का दर्जा नहीं दिया। मैंने ये जो कुछ भी किया है यार, मजबूरी में किया है। समीर रुल जाता यार, कभी इस घर कभी उस घर। मैं नौकरी करता या उसे संभालता, फिर मैंने बच्चियों की भी शादी करनी है। मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि मैं अपनी खुशी की खातिर उन्हें घर में बांध के रख लेता। बहरहाल मेरे ख्याल में इस बात को अब यहीं खत्म हो जाना चाहिए। अफान, अफान, मैंने जो भी किया तुम लोग की भलाई के लिए किया, लेकिन तुम लोग तो दुनिया से निराली बेटियां हो, किसी हाल में खुश नहीं हो। तुम्हारे बाप का घर बस रहा है, इस बच्चे को माँ का साथ मिल रहा है। मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था तुम लोगों को। मैंने कौन सा फहमीदा और अबरार भाई से कमीशन लेना है? बहुत माजरत के साथ आंटी, आपकी वो जो सहेली है ना, वो तो खुद अभी 16 साल की लड़कियों वाली हरकतें करती है। वो कहां से आपको इतने से बच्चे की मां लगती है? ना ही वो 16 साल की है और ना ही उसकी हरकतें। अच्छी खासी समझदार नर्स है वो, और फिर खैर से तुम्हारे बाप के निकाह में है। अब तुम दोनों उसको इज्जत से इस घर में जगह दे दो, वरना तुम लोगों की माँ की तरबियत पे हर्फ आएगा। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा और ना ही उसका। इज्जत से घर में जगह उसको दी जाती है जो इस इज्जत के काबिल हो। पहले वो आपके साथ हमारे घर में आई और फिर हमारे बाबा के आगे पीछे फिरने लगी। शायद उनका शुरू से यही इरादा था। तौबा करो, किसी पे ऐसा इल्जाम नहीं लगाते। अकल से काम लो, घर और समी उसके हवाले करो और तुम लोग अपनी पढ़ाई खत्म करो। कल को शादी करके इस घर से जाना है ना तुम लोग ने। प्लीज आंटी, आप हमारी फिक्र ना करें, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। और हाँ, इस घर में अपनी माँ की जगह मैं किसी और औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अपनी सहेली को भी ये समझा दीजिएगा। अब तो अल्लाह ही तुम लोग को हिदायत दे। अब किसी के मामले में मैं बोलने से बाज आई। इतनी जिद्दी और कठोर लड़कियां शगुफ्ता की कैसे हो सकती हैं? इसी बात पे मुझको हैरानी है। इन्हें कोई और काम नहीं है? अभी प्लीज इसके लिए कुछ लेकर आओ, ये चुप नहीं हो रहा।
मैंने तो अपना सारा सामान पैक कर लिया। मैंने सोचा जब बात खुली गई है तो आप जब आएंगे ना तो आपके साथ घर ही चली जाऊंगी। हाय अल्लाह, पता है मैं ना पार्लर भी गई थी, तैयार होकर आई हूँ। वैसे तो आपकी नजर मुझ पे पड़ती नहीं, मैंने सोचा जरा अच्छा सा तैयार होंगी तो शायद आप देख ही ले मेरी तरफ। आप तो सादगी में भी बहुत अच्छी लगती हैं। छोड़ें भी। अच्छा ये बताइए, अब मेरा सारा सामान आपके घर में आ जाएगा ना? जगह तो है ना? वैसे मैंने काफी सारा सामान तो कबाड़िए को दे दिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो ले जाना ही पड़ता है ना। सच्ची बात तो ये है कि अब इस घर में ना मेरा दिल नहीं लगता। मैं तो चाहती हूँ कि बस अब आपके साथ ही रहूं। फहमीदा, मैं आपको अभी अपने साथ नहीं ले जा सकता। हाँ, कुछ दिन आपको और यहाँ रहना पड़ेगा। क्या मतलब? आप मुझे मतलब आप मुझे अपने घर नहीं लेके जाएंगे? हाय अल्लाह। ठीक है, सच सच बता दे, आपने कहीं मुझे छोड़ने वोड़ने का तो नहीं सोच लिया ना? ज़ेबा ने ठीक कहा था, अपनी बेटियों की जिद के आगे ना आप तिनके की तरह बह जाते। हाय अल्लाह, घर बसाने का अरमान तो मेरे दिल में ही रह जाएगा क्या? लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा है, आप खुद से गलत गुमान कर लेती हैं। देखिए, हालात की नजाकत को समझने की कोशिश करें। ये भी तो आप ही का घर है ना। आपके हालात तो हमेशा ही नाजुक रहेंगे, मगर मेरा क्या होगा? कभी सोचा है आपने? मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी 4 लोगों को मुंह देना पड़ता है। मैं किस किस को क्या क्या जवाब दूंगी? और आप इस तरह, मुझे तो लग रहा है कि आप ना ये शादी करके पछता रहे हैं बस। फजूल बातें नहीं करें आप, लेकिन बाज दफा जल्दबाजी में काम बिगड़ भी जाता है। हाँ, आप थोड़ा सा सब्र कर ले, और इस महीने इस घर का किराया भी मैं ही दूंगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। कोई जरूरत नहीं है आपको मुझ पे एहसान करने की। पैसों की जरूरत है मुझे, लालची हूं मैं, अपना खुद ख्याल नहीं रख सकती। एहसान मुझ पे करने की कोई जरूरत नहीं है। इतने अरसे से ये घर चला ही रही थी मैं, और आगे भी चला लूंगी। आपकी बेटियां अगर आपको खुश नहीं देखना चाहती तो मैं क्या करूं? देखिए, मैंने जो किया है इसकी परवाह भी मैं खुद करूंगा, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। आज गुस्से में चाय नहीं पिलाएंगी आप? अब आपकी चाय के लिए मैं सामान खोलूं? खैर, सामान तो खुलना ही है ना। बैठे, आती हूँ चाय। अब क्या हमारे इस भाई के बाबा अपनी नई नवीली दुल्हन के साथ ही रहेंगे? क्या फजूल बात कर रही हो अभी? मुझे इसको सुलाने दो, सुबह से बेचैन हो रहा है बेचारा। अजीब सी केमिस्ट्री बन गई है हमारी। मैं परेशान हो जाऊं तो इसको भी सुकून नहीं आता। अच्छी खुशफहमी है। और मैंने कौन सी गलत बात की है? सही तो कह रही हूँ। भाई जब शादी की है तो साथ ही रहेंगे ना। पता कर लो, हनीमून का प्लान ना किया हुआ। आबी, क्या बकवास है ये? प्लीज आबी, मजाक में भी ऐसी बात मत किया करो, मुझे बहुत दुख होता है। हाँ, मुझे तो बड़ी खुशी होती है ना। आपी, हम लोग पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं, आज डेट कंफर्म हो गई है। सो एक्साइटेड, बहुत मजा आएगा। जान छूटेगी इस घर से और यहाँ के माहौल से। क्या मतलब जा रहे हैं? ऐसे कैसे जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, कॉलेज का प्लान है, जाना तो जरूरी है। बाबा से पूछा तुमने? बाबा से? बाबा कौन सा अपना काम मुझसे पूछ के करते हैं जो मैं उनसे पूछूं? आबी, तुम्हारा और बाबा का कोई कंपैरिजन नहीं है।
और जो हमारा रिश्ता है उसमें तो मुकाबला बनता भी नहीं है। सीरियसली आपी, तुम्हें अब भी हमारे उनके रिश्ते की परवाह है? तुम ना बहुत मासूम हो और तुम्हें एक दिन तुम्हारी ये मासूमियत बहुत नुकसान पहुंचाएगी, याद रखना मेरी ये बात। यस। अरे खैरियत, कोई काम था? मुझे बुला लिया होता। मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आया हूं बेटा। जी जी बोले। देखो आराम, मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि मोमिना इस घर की बहू बनती। मैं चाहता था कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सारी खुशियां पूरी करने का मौका मिले, लेकिन बेटा मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकूंगा। क्यों? I mean, आप अबरार अंकल की तरफ गए थे, उन्होंने कुछ कहा है आपको क्या? गया था, लेकिन जिस शख्स से मैं मिला हूं ना, वो मोमिना का बाप हरगिज नहीं हो सकता। वो तो एक बहुत ही तेज तर्रार किस्म की औरत का शौहर था। और मैं उसकी शादी के खिलाफ नहीं था, बल्कि मैं तो उसकी फेवर में था। उसकी शादी जरूरत थी उसकी, लेकिन मुझे ये इल्म नहीं था कि वो शादी के चक्कर में उलझ के मेरे और अपने रिश्ते का एहतराम तक भूल जाएगा। पता नहीं पापा, मैं तो बस ये जानता हूं कि अबरार अंकल ने ठीक नहीं किया। उन्होंने किसी का सोचा ही नहीं, ना अबीर का ना मोमिना का। पता नहीं क्या हो गया उन्हें। मुझे क्या नाश्ते और खाने के लिए किसी होटल में जाना पड़ेगा? बड़ी खुशी होती है मुझे जब मेरी जान से प्यारी बेटियां मुझ पर एहसान करती हैं। हेलो, हाँ हाँ बोलो। क्या? अरे इतनी बड़ी बात होगी, आप मुझे अब बता रही हैं? मैं आ रहा हूं, मैं आता हूं। वो समी की मां के घर चोर आ गए थे, लड़ाई झगड़ा भी हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। आ जाओ, आराम से आराम से। हाँ, आ जाओ, चला ही नहीं जाता। आराम से आराम से। अरे मोमना बेटा, कैसी हो? जरा सहारा दे के अंदर तो ले जाओ। अरे अबरार साहब बिल्कुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे तो यहाँ। बस बस बस। चल। ये क्या किया आपने बाबा?
मैंने आपसे कहा था ना कि अम्मी की जगह कोई नहीं ले सकता। आप इन्हें यहाँ क्यों लेके आ गए? इन्हें ले जाएं। अच्छा बेटा, बैठ के बात कर लेते हैं ना। इनकी हालत देखो ना, इस हालत में कहाँ लेके जाऊंगा इसे मैं। और वैसे भी अभी मेरी जिम्मेदारी है, और अगर देखा जाए तो मेरे रिश्ते से ये तुम्हारी माँ बनती है। हमारी माँ मर चुकी है, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। आप यहाँ से चली जाएं प्लीज, इनको ले जाएं यहाँ से। अबरार साहब, आपने तो मेरी जिंदगी का मजाक ही बना दिया। तकलीफ के मारे जान निकली जा रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा मुझसे सीढ़ियों पर, और घर के अंदर जाने के लिए इजाजत का इंतजार करूं अब मैं? हद हो गई है। बात सुनो मोमना, देखो बेटा, मैंने ना तुम्हारे बाबा के साथ निकाह किया है, बाकायदा उनके निकाह में हूं मैं, और मैं तो अब यहीं रहूंगी। अब चाहे तो मुझे अपनी माँ मानो या ना मानो, मैं तो इस घर में तुम्हारी माँ बनने की सारी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए आ गई। आप चुप रहे, चुप हो जाओ बस। ये मेरे बाबा पहले हैं और उसके बाद जो भी तुम्हारे साथ रिश्ता है वो होगा। मैं इस वक्त अपने बाबा से बात कर रही हूँ, समझी? बीच में मत बोलो। कभी भी ये सोचना भी नहीं कि तुम हमारी माँ बन सकती हो, कभी नहीं। बस ये बेइज्जती होनी बाकी रह गई थी अबरार साहब। ये अगर आपकी लाडली बेटी ना होती ना, तो इसकी बातों का जवाब देती अच्छी तरह में। देखिए मैम, आपकी समझदारी की कदर करता हूं। शगुफ्ता ने बड़े लाडो प्यार से पाला है, जख्म ताजा है अभी, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाज नखरों से पालने का मतलब ये नहीं होता अबरार साहब कि बच्चे मुंह जोर हो जाएं, बाप का एहतराम और इज्जत करना ही भूल जाए। और आपकी औलादें ना मेरी भी कुछ लगती हैं। सर में इतना दर्द हो रहा है, लग रहा है अभी फट जाएगा। सुने, जरा जेबा को तो फोन कर दीजिए, उससे कहिए कि अच्छा सा एक सूप बना दे। कोई सूप पी के जिस्म में जान आए तो जरा इस घर की जिम्मेदारियां उठाने के काबिल हो जाऊं मैं। ठीक है। और हाँ, वो कुछ घर से जरूरी सामान भी उठाते लाइएगा। जी बेहतर। देखिए, ज्यादा कुछ मत लेकर आइए, बस जरूरी चीजें ही लाइए। खामखाई घर भर जाएगा। यहाँ तो मेरा ख्याल है सभी कुछ मौजूद है। अच्छा ठीक है ना, आप अभी ज़हन पे जोर मत दें। आपको और दर्द होगा, आप आराम करें, अभी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, वो तो खैर ठीक कर ही लूंगी मैं। हाँ, पानी ला दीजिए। पानी लेके आता हूँ आपके लिए। सी बात है।
अभी तुम जल्दी घर आ जाओ प्लीज। कुछ नहीं हुआ, बस तुम घर आ जाओ। तेरी माँ ने तमीज नहीं सिखाई? आपका लिहाज करना दे दिया मुंह पर रख के थे। ऐसी ही हूँ मैं, बदकिस्मती से मैं ऐसे ही हूँ। और अगर मेरी माँ ने मुझे तमीज सिखाई होती तो तुम जैसी आंटी से बदला कैसे लेती मैं? अमीर, खामोश हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं खामोश ही हूँ बाबा, लेकिन एक बात बता दूं, और वो ये कि अगर आपने इस आंटी को मेरी माँ के कमरे में जगा दी ना, तो मैं इस घर को जला के राख कर दूंगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं मैं ऐसा कर भी सकती हूँ। क्या फायदा अबीर, इस तरह से तुम अपनी और अम्मी की बेइज्जती ही करवाओगी। बाबा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, इनको गेस्ट रूम में ही रहने दीजिएगा प्लीज। अम्मी के कमरे में मत लेके जाइएगा प्लीज। यही तो मसला है तुम्हारा, तुम बहुत जल्दी हार मान लेती हो। तमाशा बनाने से बेहतर है इंसान हार मान ले। जब से अम्मी का इंतकाल हुआ है ना अबीर, हमारे घर का तमाशा ही बन रहा है। लोग हमारे घर की कहानियां सुनाते हैं, तमाशा बनाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। मैं ये नहीं चाहती अबीर। आपके कपड़े गीले हो गए, चेंज कर लीजिए। अब से ये अच्छा बिस्मिल्लाह। अरे वाह, अबरार साहब कैसा माशाल्लाह रोशन चेहरा इसका है। वैसे ये तो मुझे ना पहले दिन से अपना अपना लगने लगा। अब ये है ही आपका, आपने इसका ख्याल अपने आप से बढ़ के रखना है। यूं समझ ली कि मेरी जान है इसमें। ये सब आपको कहने की जरूरत ही नहीं, बस ये बताइए कि इसका सामान कहाँ है ताकि मैं इसकी तैयारी करूं। है वैसे एक बात है अबरार साहब, बड़ी ज्यादती है। घर का सबसे अच्छा खूबसूरत कमरा आपकी बेटियों के कब्जे में है। वैसे इतनी जालिम बच्चियां पैदा कैसे किया आपने? देखिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको उन्हें समझने में और उन्हें आपको कबूल करने में, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं आपकी हक तलफी नहीं होगी। इस घर में समी की मां का मकाम मैंने आपको दिया है, आप प्लीज उसकी लाज रखिएगा। उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत करें। अरे देखिए तो बेचैन हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद इसको नींद आ रही है। जरा मोमना से कहिए ना दूध बना दे इसके लिए। इसके सोने का टाइम है ना, मैं इसको सुला देती हूँ। अबरार साहब, ये बच्चे के मामले में मुझे खींचातानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब से ये बच्चा यहीं रहेगा, यहीं सोएगा। आदत पढ़ते पढ़ते पढ़ ही जाएगी। आप अपनी जबान में मोमना को समझा दीजिए। आप मुझे इस बच्चे की माँ बना के इस घर में लाए, और जिस वजह से आपने मुझसे शादी की, मुझे बीवी बनाया, वो काम तो मैं पूरा करूंगी ना।
भूल गई थी कि आप इसके लिए नई माँ ले आए हैं। आज से मेरा काम और मेरी ड्यूटी खत्म। रोना नहीं, इसे चुप करवाइए ना। हाँ देखा कैसे चुप हो गया। चल चल हम खुद ही दूध बना लेंगे अपने बच्चे का। आज आज मेरे बच्चे हेलो। हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना था कि तुम फरिया की शादी में जा रही हो ना? मुझे भी साथ लेते हुए जाना। मैं मेहंदी में नहीं जा सकी थी, लेकिन आज शादी में जरूर चलूंगी। समी? हाँ, समी की नई अम्मी आ गई हैं, तो मेरी जिम्मेदारी आज से खत्म। ठीक है, खुदा हाफिज। हाय हैंडसम। तुम हर वक्त इतना नॉन सीरियस क्यों रहती हो भाई? क्योंकि मैं इस दुनिया में एंजॉय करने के लिए आई हूँ, तुम्हारी तरह बोर होने के लिए नहीं। मुझे एक बात बताओ, ये तुम हर वक्त इस तरह सीरियस शक्ल बना के बोर नहीं हो जाते? मेरी शक्ल ही ऐसी है, इस पर रिसर्च करना छोड़ दो तुम। बाय द वे, तुम इतना तैयार क्यों? तुम कहाँ जा रही हो? अच्छी लग रही हो ना? तुम्हारे साथ ही तो जा रही हूँ। आंटी ने मुझे बताया था कि तुम किसी फ्रेंड की शादी में जा रहे हो। मुझे पाकिस्तानी शादी देखने का बहुत शौक है, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलना था। सो वी आर गोइंग। लिसन, उसके लिए इनविटेशन सिर्फ मुझे मिला है, मैं अकेला जा रहा हूँ, राइट? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? इनविटेशन तुम्हें मिले या मुझे, बात तो एक ही है ना। वाओ, व्हाट अ फ्रेग्रेंस। टेस्ट काफी अच्छा होता है जनाब का। मामा से बात करता हूँ। घर में तो कोई भी नहीं है। हाँ? I mean, वो आंटी अरीज के साथ कहीं गई हुई है, तभी तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। घर में बहुत बोर हो जाती। तो बाय द वे, जब मुझे तुम्हारे साथ जाने में कोई इशू नहीं है, तो तुम क्यों इतना हेजिटेट कर रहे हो? तुम अपनी इस बोरियत को कोई परमानेंट सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ लेती हो? तुम वापस कब जा रही हो? फिलहाल तो नहीं जा रही, इधर ही हूँ। अच्छा सुनो, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। तुम्हारा रुमाल, अच्छा तुम तैयार हो जाओ, मैं पर्स लेके आई। लुक गुड। ये देखो, कैसी लग रही है ना? हाँ, मोमना, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। हाँ? ये अरहम के साथ कौन है? उसूलन तो तुम्हें होना चाहिए ना उसके साथ। क्या फिर तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है? क्या मसला है यार? ये क्या तुम लोगों का सीन अच्छा खासा ऑन होते होते ऑफ हो जाता है? तुम दोनों ने अपने रिलेशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया हुआ? चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है ना अम्मा, कि अब कोई भी मुश्किल आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता।
ये वक्त भी गुजर ही जाएगा। ये वक्त क्यों गुजर जाएगा मोमना? तुम चाहो तो इस वक्त को अपने हाथों में ले सकती हो। अरहम अच्छा लड़का है मोमना, वो तुमसे प्यार करता है। प्लीज इन छोटी छोटी गलत फहमियों की वजह से उसको खुद से दूर मत करो। सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम प्लीज कोई और बात कर सकते हैं। शायद नहीं, मैं चली जाती हूँ। क्या खाना बदोशों वाली जिंदगी थी है। लेकिन बस मैंने तो यही सीखा, शौहर की खिदमत करो ना तो दुनिया में भी सुख मिलता है और आखिरत में भी। आपको सुकून मिल रहा है ना, बस फिर आराम से टांगे दबाए जाए। चलो 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 चलो, मैं समी के लिए खाना बनाऊंगी, फिर मेरा समी गुड्डा खाएगा और बड़ा हो जाएगा। अरे भाई कोई है इस घर में? नाश्ता दे दो मोमना। भाई तुम्हारे अब्बा भी उठ गए। आए अल्लाह। अरे मोमना, मैं सुना है तुम चाय बड़ी अच्छी बनाती हो, लाओ समी को मुझे दे दो। ये मुझसे बात करी है, इन्हें खुद कलामी की आदत है। अरे मोमना जरा नाश्ता बना दो जल्दी से। सुन लो, ये फरमान तुम्हारे लिए ही है। भैया अब उठो, जाओ अपनी नई माँ के लिए चाय बनाओ। अब ऐसा नहीं करोगी तो गुनाह मिलेगा। तुम कैसे कर लेती हो इस किस्म की ड्रामाई बातें? मुफ्त की आया जो मिल गई है आप ही उन्हें। इंसान को ना अपनी जिंदगी में अपनी अहमियत का अंदाजा होना चाहिए। तुम चुप करो। आपको होश है कि समी कल रात से कहाँ है और किस हाल में है? अभी तो इनके होश उड़ने के दिन है। मैं बात कर रही हूँ ना अभी। क्यों नहीं होश मुझे कि समी किधर है? अपनी बड़ी बहन के पास है और बड़ी बहन तो माँ जैसी होती है, इसमें मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? बड़ी बहन नहीं पालना और संभालना था तो माँ लाने की क्या जरूरत थी? वो रहा घर से बाहर जाने का रास्ता। घर से बाहर मैं नहीं बल्कि तुम दोनों जाओगी। सजना